अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियाँ पहन रही। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें हमारा समाज डूबा हुआ है। जी हाँ, बात अंधविश्वास, अंधभक्ति की होगी। ऐसे बाबाओं की होगी जो लोगों को अपने जंजाल में फंसा लेते हैं, जो इस तरीके का दावा करते हैं कि वो चमत्कार दिखा देंगे। ऐसा ही एक दावा बागेश्वर धाम के, मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री करते नजर आते थे कि मैं अपने चमत्कारी शिविर में अपने भक्तगणों का नाम बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, उनके मित्रों का नाम बता दूंगा, कमरे में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है ये भी बता दूंगा। अब जहाँ चमत्कार होता है वहाँ इस तरीके के चमत्कार और झोल से निकालने वाले लोग भी होते हैं। बात श्याम मानव सर की हो रही है। श्याम मानव वो हस्ती हैं जो महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में उनके द्वारा एक अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाई जा रही है। इस समिति का काम है कि ऐसे वो लोग जो दावा करते हैं कि चमत्कार होते हैं, भक्ति होती है, उन लोगों को चैलेंज करना। श्याम मानव सर हर उस इंसान को चैलेंज करते हैं जो ये दावा करता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ। अगर हाँ, आप चमत्कार कर सकते हैं तो श्याम मानव की संस्थान आपको 30 लाख देगी, लेकिन आपको चमत्कार करके दिखाना होगा। और अगर आप चमत्कार नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र में स्थित एक कानून, एक एक्ट जो श्याम मानव द्वारा बनवाया गया था, मैजिक एंड रेमेडीज, उसके अंतर्गत आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। हाल ही में श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के शास्त्री पर FIR दर्ज कर दी। अब सोचने की बात यह है कि चमत्कार ना दिखा पाए बाबा और 9 दिन के शिविर को 7 दिन में ही खत्म करके वापस MP लौट गए। नागपुर में उनका शिविर था जहां उन्होंने 7 दिन की राम कथा संबोधित की, जो कि 9 दिन होने वाली थी, जिसमें 2 दिन चमत्कारी कैंप लगने वाला था, जिसमें बाबा अपना चमत्कार दिखाते। बट जैसे ही बाबा को खबर हुई कि श्याम मानव उनके पीछे पड़ने वाले हैं और उन्हें चैलेंज दे डाला, बाबा वहां से भाग निकले। अब सवाल बेहद अहम है कि आखिर बाबा अगर चमत्कार दिखा सकते थे तो शास्त्री साहब भागे क्यों? ऐसे में शास्त्री साहब का एक बयान MP वापस पहुंचने के बाद आया और प्रेस से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन हमने अपने पैर जमा कर रखे तो श्याम मानव के बाप क्या मर गए थे? अब इतना विवादित बयान उन्होंने मीडिया में दिया, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि श्याम मानव द्वारा ऐसे साक्ष्य और ऐसे सबूत पुलिस को दिए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि शास्त्री, धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ समाज में अंधभक्ति फैला रहा है, चमत्कार के नाम पे ढोंग रचा रहा है। आइए देखते हैं इस तमाम मसले पर खुद श्याम मानव सर का क्या कहना है। स्क्रॉल कीजिए और वीडियो देखिए। मैं खुद हिंदू हूं, हिंदू धर्म मानने वाले घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं पहले बहुत अंधविश्वासी था, सभी प्रकार के अंधविश्वास का मैं बली हूं। और इसलिए जब मेरे ध्यान में आया कि इस तरीके से लोग ठगे जाते हैं, मैं ठगा गया, मेरे घर के लोग ठगे गए। बड़े पैमाने पर संपत्ति से लेकर हर चीज का हमारा नुकसान हुआ, खास कर मानसिक बड़ा नुकसान हुआ। तो इससे लोगों को बचाने के लिए मैंने यह आंदोलन की शुरुआत 1982 में की। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है कि मैं अपने पहले घर सुधारूं। अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, उस संस्कार में पला बड़ा हूं और उस संस्कारों में पलते बढ़ते हुए अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का मैं बली रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, अपने जो आसपास के भाई लोग हैं उनका प्रबोधन करूंगा, उनको सुधारूंगा और ये ठगी से अपने आप को और उन लोगों को बचाऊंगा। मेरे संगठन का मोटो रहा है कि हम भगवान और ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, धर्म के खिलाफ भी नहीं, लेकिन धर्म और ईश्वर के नाम पर जो लोगों को ठगी करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ यह हमारा काम है। मैं कभी किसी भगवान के खिलाफ बात नहीं करता हूं, कभी धर्म की किसी बात के खिलाफ बात नहीं करता हूं। केवल जहां इनके नाम पर शोषण होता है, ठगी होता है, वहीं मैं हस्तक्षेप करता हूं और वहीं अपनी बात रखता हूं। अब रहा सवाल ऐसा कि ये धीरेंद्र महाराज जो है, ये जो दावे करते हैं, इस प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां किसी के पास नहीं होती।
40 सालों से हमारे आह्वान के जरिए हम बार बार यह सिद्ध करते आए। आज तक हजारों बाबाओं का, तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, इस ढंग के शरीर में भगवान लाने वालों का, ज्योतिषियों का हमने भांडाफोड़ किया, उनको एक्सपोज किया, उनको भगाया। 40 साल के अनुभव के आधार पर अभी हम बात कर रहे हैं। आज तक मैंने कोई भी धार्मिक चीज के खिलाफ बात नहीं की, ना ही उसके खिलाफ कोई काम किया है। इसीलिए इतने सालों से काम करते वक्त मैं और मेरे संगठन के एक भी व्यक्ति ने मार न खाते हुए इतने सालों तक हम काम करते आए और सक्सेसफुली इन ठगों को हम एक्सपोज करते आए। तो मेरा धर्म है, मेरा काम है। सभी धर्मों का उद्देश्य क्या बताया गया है, जिसे हम भारतीय कल्चर कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय धर्म कहते हैं, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य ही माना है सत्य का शोध करने का। सत्य का शोध ये धर्म का अंतिम उद्देश्य होता है, ऐसा हमारी परंपरा में हमको कहा गया, और मैं तो सत्य का शोध ले रहा हूं। अगर धीरेन्द्र महाराज में इस ढंग की अगर कोई दिव्य शक्ति है तो ये कितनी बड़ी बात होगी, सारे दुनिया के सामने उसको हम उजागर करेंगे, उसको साइंटिफिकली प्रमाणित करेंगे, सारे दुनिया को बताएंगे कि 26 साल का एक लड़का इतना बड़ा दिव्य शक्ति प्राप्त है कि सारे दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं और हमारे केवल धीरेन्द्र महाराज के पास वो है। तो ये आह्वान स्वीकारने के लिए वो आ गया है ना। ये भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? उन पर प्रसन्न है ना बालाजी, उन पर भगवान प्रसन्न है ना। आप क्यों बीच में आ रहे हो? आप तो सादे सुधे भक्त हो ना, आप पर भगवान प्रसन्न है ना, आपके पास दिव्य शक्ति है। जिनके पास दिव्य शक्ति है, जिनको भगवान प्रसन्न है, वो आए, सिद्ध करे, हम झूठे साबित करें। और मैंने तो कहा है कि अगर वो साबित करते हैं, 90% भी करेक्ट साबित करते हैं, तो उनके चरणों पर माथा टेकेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और ये संगठन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दूसरा सवाल, अगर मैं मुस्लिम धर्म में गलती से पैदा हुआ होता, क्योंकि मेरा जन्म तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे मां बाप हिंदू है इसलिए मैं हिंदू हूं। अगर गलती से मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ होता और मैं मुस्लिम धर्म से होता, तो क्या मैं ये काम कर पाता? आप मेरी बात सुनते या हिंदू मुस्लिम दंगे यहां खड़े होते? जरा सोच के देखिए। मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा होता गलती से, क्या मैं ये काम कर पाता भारत में? क्योंकि भारत में 85% लोग हिंदू है, बहुत बड़ा समाज है, और इतने बड़े समाज में मैं अपना घर साफ कर रहा हूं, यानी पूरे भारत को ही साफ कर रहा हूं। बचे हुए कितने लोग हैं? 20%, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन और बाकी लोग हैं। 80% लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, ऐसा अगर आप मानते हो तो इसमें क्या गलत है? इसलिए मैं चाहूं ना चाहूं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, अभी भी हिंदू धर्म को मानता हूं। मैंने आज तक हिंदू धर्म को नकारा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की एक खासियत है कि सभी विचार के लोगों को वो स्वीकारता है। हमारी परंपराओं में ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू होता है, ईश्वर को न मानने वाला भी हिंदू होता है, वेदों को मानने वाला भी हिंदू होता है, वेदों को न मानने वाला भी हिंदू होता है। जैसे सांख्य है, जो वेदों को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो भी हिंदू होते हैं। चारवाक परंपरा है, लोकायत परंपरा है, जो ईश्वर को भी नहीं मानते, वेदों को भी नहीं मानते, वो भी हिंदू होते हैं। तो इसलिए ये बहुत व्यापक परंपरा है हमारे देश की, यही हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, इसके बावजूद मैं हिंदू रह सकता हूं, आप भी हिंदू रह सकते हो, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यह अधिकार हमको दिया है। तो इसलिए ऐसी कोई बात ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या दूसरे धर्म के बाबाओं के खिलाफ हम काम करते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल करते हैं। दूसरे धर्म में बाबा नाम की कोई चीज जनरली नहीं होती है, अपवाद है। क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुई निर्मला माता, जो हमारे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं इनके पी साळवे, उनकी बहन, आज बहुत बड़े वकील साळवे हैं उनके रिश्तेदार, वो हिंदुओं की देवी थी, क्रिश्चियनों की देवी नहीं थी। क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुई, उसने कभी क्रिश्चियन धर्म नकारा नहीं,
लेकिन पूरे भारत के कई हिंदू लोग उनको देवी मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके लॉकेट्स गले में लगाते हैं, उनके फोटो की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में वो नहीं रही। देव और देवी शरीर में आना या बनना, ये कल्पना क्रिश्चियन धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में नहीं है। इसलिए वहां बाबाओं की बहुत कमी होती है। वहां तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, उनका बड़े पैमाने पर हमने भांडाफोड़ किया है। कई मुस्लिम तांत्रिकों का, मांत्रिकों का दरगाहों में जो लोगों का शोषण करते हैं, चाहे सैलानी का दरगाह हो, चाहे मीरा दातार का दरगाह हो, वहां के लोगों को हमने एक्सपोज किया है, वहां की एक कुरीतियों को हमने एक्सपोज किया है, वहां आंदोलन किए हैं। कुछ मुस्लिम बाबा जो बाबा होने का दावा करते थे, जैसे शेख फरीद बाबा है, ऐसे कुछ बाबा है, कई बाबाओं के नाम मेरे किताबों में आपको मिलेंगे, उन लोगों को हमने एक्सपोज किया। लेकिन वो इतने बड़े बाबा नहीं थे कि जिनका फॉलोअप हजारों की तादाद में होगा। असलम बाबा नाम का एक बाबा, जिसका हमारे सभी साथियों ने भांडाफोड़ किया, जो चमत्कार करता था, पेट का ऑपरेशन अपने आप करता था, उसके बारे में भी सब जाहिर तरीके से हमने प्रोग्राम कर उसको एक्सपोज किया है। अगर आप पूछ ही रहे हो कि दूसरे धर्म के खिलाफ हम काम नहीं करते, तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ हमने काम किया है। सबसे बड़ा उदाहरण है नागपुर के कामठी शहर का। मुस्लिम लोग अपने दरगाह के बारे में इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन मस्जिद के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब कामठी के मस्जिद में चांद तारा चमकने लग गया, तो बहुत बड़ा चमत्कार नागपुर में माना गया, पेपर्स में छप के आया। हजारों की तादाद में उस समय वो चमकने वाला चांद तारा देखने के लिए इकट्ठा होने लग गए। मैं तो तब था नहीं, मैं तो मुंबई शिफ्ट हो चुका था। लेकिन यहां पर हमारे कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उमेश बाबू चौबे, उनके साथ में हरीश जी देशमुख और बाकी सभी टीम ने बड़े पैमाने पर उसका एक्सपोजर किया था। यह संभव क्यों हुआ? क्योंकि कई सालों से, उसके पहले हम 15-20 सालों से काम कर रहे थे इस क्षेत्र में, अभी 40 साल हो गए। हमने ये विश्वास सभी के मन में पैदा किया था कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म के नाम पर होने वाले ठगी के केवल खिलाफ है। कई मुस्लिमों को हमने साथ में जोड़ लिया था, और इसलिए जब हमने ये एक्सपोजर किया नागपुर में, सिद्ध किया कि ये चांद तारा क्यों चमकता है, उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है, तब कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगे नागपुर में नहीं हुए, किसी ने अदरवाइज उसको नहीं लिया और उसके कोई विफल परिणाम, अलग परिणाम नहीं निकले। क्रिश्चियनिटी में बाबा तो होते नहीं है, लेकिन यीशु की प्रार्थना कर कर चंगाई सभा आयोजित करने वाले कुछ लोग होते हैं। उसको भी सभी चर्चेस की मान्यता नहीं होती है। जो प्रतिष्ठित चर्चेस होते हैं, ये जो चंगाई सभा होती है, यीशु का नाम लेकर अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, इसको चंगाई सभा कहते हैं, बीमारी दूर करेगा, ये पूरा प्रोग्राम होता है, उसको अच्छा नहीं मानते। कई चर्चेस इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन ये प्रथा है। नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में इसका आयोजन हुआ था। हमारी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उसके खिलाफ मोर्चा निकाला था। वहां भी हमारे उमेश जी चौबे, जो हमारे कार्याध्यक्ष है, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और फिर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत गुनाह दायर हुआ, और दुनिया में पहली बार, क्योंकि इसमें 5 मिशनरी थे, एक रायबुर्डे नाम का भारत का मिशनरी था, लेकिन 4 मिशनरीज बाहर के परदेशी थे, बाहर के देशों के थे, उन सभी को अरेस्ट हुई। तब ये 4 मिशनरी भौचक्का रह गए, पर जो देश के बाहर के कि ऐसे इस ढंग का कोई कानून भी किसी देश में हो सकता है। फिर एक मॉरिस सेरिल्लो नाम का आदमी, फिर मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी, कस्तूरचंद पार्क में, सॉरी, मुंबई के शिवाजी पार्क में आया था। करीबन 10,000 लोग उसकी सभा में इकट्ठा हो रहे थे। इसमें भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, क्रिश्चियनों से ज्यादा थी। और यीशु के नाम पर यही चंगाई सभा वो आयोजित कर रहा था। अंधा देखता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दायर की। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस इंस्पेक्टर ने धीरे से मेरे कान में कहा कि सर कोई एक्शन नहीं ले सकते, मंत्रालय से सीधा सीधा दबाव। जब मुझे पता चला तो मैं सीपी से मिला। सीपी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने हाईकोर्ट को मूव किया दूसरे दिन।
हाईकोर्ट ने, हम 5:30 बजे पहुंचे थे, हाईकोर्ट बंद होने का समय था, इसके बावजूद उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली। 7 बजे तक निर्णय दिया कि इसको तुरंत अरेस्ट कीजिए, कानून के तहत ये गुनहगार है, क्योंकि ऑलरेडी उसके प्रूफ हमने सब सामने दिए थे, एडवर्टाइजमेंट उस ढंग की उन्होंने की थी। 7 बजे मैं लेकर पहुंचा सीपी ऑफिस में। सीपी ऑफिस ने एडिशनल सीपी के पास मुझे भेजा, सीपी के वहां के ना मुंबई के सीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुस्लिम थे। वो तो पहले मेरे साथ झगड़ने लग गए कि तुम हिंदू लोग बाकी धर्मों के लोगों के खिलाफ काम करते हो। वो मुस्लिम थे, लेकिन क्रिश्चियन पादरी के खिलाफ मैं काम करता हूं, इसलिए मेरे साथ झगड़ रहे थे। और मैं इनको समझा रहा था कि हिंदू लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ काम करते हो, और आप मुझ पर आरोप कर रहे हो कि तुम दूसरों के धर्मों के खिलाफ काम करते हो। फिर भी वो एक्शन लेने के तैयार नहीं है, ये मेरे ध्यान में आया। हम प्रयास करते रहे, और उसी रात को मुंबई सीपी ने मॉरिस सिरिलो को सीधा एरोप्लेन पर बिठाया और अमेरिका भेज दिया। उसके तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग फिर से उसके दर्शन के लिए आए थे, ठीक होने के लिए आए थे, लेकिन तीसरे दिन ये महाराज गायब थे, क्योंकि वो अमेरिका चले गए थे। अब ये एक को हमने जेल में भेजा नागपुर में, मुंबई में हम जेल में नहीं भेज सके, क्योंकि वहां मंत्रालय नजदीक था और मंत्रालय का दबाव था और पुलिस उनके सामने झुकी थी। और फिर उसके बाद में वो केस चलने में कोई मतलब नहीं था, इसके लिए हमने उसके पीछे भी नहीं लगे। नहीं तो ऑलरेडी केस दायर करने के लिए पुलिस के पीछे लग सकते थे। अमेरिका से उसको बुलवाना यह संभव नहीं था, कई उसमें दिक्कतें थी, इसलिए छोड़ दिया था। तो हमने कई क्रिश्चियनों के खिलाफ, कई मुस्लिमों के खिलाफ, कई दरगाहों के खिलाफ, दरगाहों में होने वाली ऐसी हत्याओं के खिलाफ, उनके चमत्कारों के खिलाफ, ये भूत उतारने की प्रोसेस जो चलती है उसके खिलाफ हमने काम किया है, लोक जागरण किया है। लेकिन हमेशा हमें केयर लेते हैं कि जब भी मुस्लिमों के खिलाफ कुछ हम करते हैं तो मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर ही करते हैं, ताकि इसमें मुस्लिम और हिंदू इस ढंग के दंगे उसमें से न पैदा हो, ये डिवाइड ना पैदा हो। जब हम क्रिश्चियनों के खिलाफ काम करते हैं तब सभी क्रिश्चियनों को साथ में लेकर काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें से क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू ऐसा कोई वातावरण तैयार ना हो। आखिरी का मेरा जवाब एक ही है, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मैं हिंदू हूं, आज तक मैंने हिंदू धर्म को नकारा नहीं है, और इसलिए मेरा घर साफ करना यह मेरा पहला कर्तव्य है, और मैं मेरा घर साफ कर रहा हूं। जो भक्त ये आरोप करते हैं उनसे मेरा एक साधा सवाल है, आप हिंदू हो इसलिए अपने ही हिंदू भाइयों को कोई उनका शोषण करे, उनके मां बेटियों का शोषण करे, आसाराम बापू से लेकर राम रहीम तक कई उदाहरण हैं, सभी हिंदू है, ऐसे कई उदाहरण हैं, कितने नाम गिनूं आपके सामने, मेरी किताबों में ये सब नाम भरे पड़े हुए हैं। फिर उसको हम शुभदास महाराज कह सकते हैं, गुलाब बाबा कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, कितने बाबाओं के नाम आपके सामने मैं। तो क्या आप चाहोगे खुद हिंदू होकर बाकी हिंदू स्त्रियों का इस ढंग से शोषण हो, बाकी हिंदू पुरुषों का आर्थिक शोषण हो, उनको ठगा जाए? इस ठगी का आप समर्थन करते हो? आप अपने आप को सही में हिंदू समझते हो तो हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य रहा है सत्य को खोजना। इस सत्य के खोजने के प्रवास में आप हमारे साथ शामिल होइए। अगर उसमें सत्य मिलता है तो हम भी आनंद से उसको स्वीकारेंगे, आपके साथ में मिलकर स्वीकारेंगे। और ऐसे कोई महापुरुष हमको मिल गया कि जो सही माने में चमत्कार करता है, सही माने में दिव्य शक्ति सिद्ध करता है, तो उसके चरणों पर माथा टेकेंगे और सब मिलकर उसका भला चाहेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। ये आह्वान मैं सभी भक्तों को करता हूं।